नमस्कार दोस्तों। तमाम यूट्यूबर्स आपको ये बताने में लगे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, नरेंद्र मोदी वहाँ पर क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स हैं जो थोड़ा बहुत असम के बारे में आपको बता रहे होंगे, कुछ ने केरल के बारे में एक आध बता दिया होगा। लेकिन मेरा टारगेट रहता है कि मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको अपडेट रखूं और लेटेस्ट जानकारी उन्हें देते रहूं जहां जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं। और एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की सोची कि एक उपचुनाव हो रहा है कर्नाटक में, और कर्नाटक का ये जो उपचुनाव हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है लोकसभा सीट के लिए। और ये लोकसभा सीट पिछले साल खाली हुई थी जब रेल राज्य मंत्री का निधन हो गया था, सुरेश अंगड़ी का। सुरेश अंगड़ी का निधन हुआ था कोरोना से, और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव ड्यू था और चुनाव आयोग ने फैसला किया कि यहाँ पर उपचुनाव कराया जाए। और ये सीट है कर्नाटक की बेलागवी लोकसभा सीट। इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव के लिए मतदान यहाँ पर 17 अप्रैल को होगा, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा 2 मई को ही, 2 मई को, जबकि सारे परिणाम आएंगे बाकी 5 स्टेट्स के, उसी दिन इसका भी नतीजा आएगा। और इसके लिए कैंपेन चल गया है और नामांकन का सारा कुछ प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और शनिवार 3 अप्रैल को नामांकन वापसी की जब प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसके बाद यहाँ पर 10 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। और बीजेपी ने यहाँ पर सेफ गेम खेलते हुए इस सीट को जीतने के लिहाज से सुरेश अंगड़ी की पत्नी मंगला अंगड़ी को टिकट दे दिया है। और बीजेपी का मानना है कि वो इस चुनाव को आसानी से जीत लेगी। फिलहाल यहाँ पर 10 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं और बीजेपी का मुख्य मुकाबला यहाँ कांग्रेस से होने जा रहा है। कांग्रेस के सामने चुनौती ये थी कि प्रत्याशी कहाँ से लाया जाए, ऐसा दमदार प्रत्याशी जो मंगला अंगड़ी को हरा सके, क्योंकि उनके साथ सहानुभूति की लहर होगी और दूसरी पार्टी कोई भी आएगी तो उसे मुकाबला करने के लिए सामने बीजेपी की प्रत्याशी से ही टक्कर लेनी होगी। तो अब उनके सामने चुनौती थी कि हम किसको टिकट दें। तो यहाँ पर एक लोकल विधायक हैं कांग्रेस के, सतीश लक्ष्मण राव जरकीहोली, उनको यहाँ पर टिकट दे दिया है कांग्रेस ने। और जरकीहोली के बारे में बताऊं कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। उनके परिवार से 3 लोग एमएलए हैं और उनके जो भाई हैं सतीश, वो बीजेपी उनके भाई हैं जो बीजेपी के नेता हैं, रमेश जरकीहोली। सतीश के भाई बीजेपी में हैं। और रमेश जरकीहोली के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा कि उनके लिए एक यहाँ पर विवाद भी चल रहा है। एक सीडी उनकी वायरल हो गई है जिसमें एक वो महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर जो सतीश हैं उनको अपने दम पर ही चुनाव लड़ना है। सतीश की जो फैमिली बैकग्राउंड है, 1992 में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था और कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर के रूप में उन्होंने पहला अपना चुनाव जीता था। इसके अलावा जनता दल के एमएलसी भी रहे हैं। और ये जो कांग्रेस और जेडीएस की सरकार अभी रही थी 2018 में, इसमें वो वन मंत्री भी रहे थे। तो इस लिहाज से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों ही में इस बात की भी होड़ है कि कौन ज़्यादा पैसा खर्च करे। और जो एफिडेविट दोनों ने अभी दाखिल किए हैं उसके हिसाब से ये पता लगता है कि दोनों ही 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, मंगला अंगड़ी भी और सतीश जरकीहोली भी। तो इस लिहाज से दोनों को किसी भी लिहाज से कम नहीं आंका जा सकता। कांग्रेस के सामने चैलेंज ये है कि 2004 के बाद से वो इस सीट को जीती नहीं है, और बीजेपी के सामने चैलेंज है कि उसे लगातार 5वीं बार ये सीट जीतनी है। तो इस लोकसभा सीट पर अब फिलहाल कैंपेन चल रहा है और 10 प्रत्याशी मैदान में होने के बावजूद एक प्रत्याशी और भी हैं जो कर्नाटक राष्ट्र समिति के हैं, विवेकानंद बाबू घांटी। उनको भी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में माना जा रहा है। लेकिन अंत में स्थिति यही बनकर सामने आएगी कि दोनों में आमने सामने की टक्कर होगी और बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होगा। बहरहाल कोई स्टार कैंपेनर इसमें कैंपेन नहीं कर रहा है, न राहुल गांधी गए हैं, नरेंद्र मोदी उपचुनाव में प्रचार करते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सारा दबाव बीएस येदियुरप्पा पर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, उन्हीं पर यह दबाव है, क्योंकि उनकी सरकार अक्सर हिचकोले खाकर चलती रहती है। और लोगों का ये मानना है कि अब कर्नाटक में बीजेपी उनका विकल्प भी तलाश रही है, तेजस्वी सूर्या वगैरह के रूप में। तो ऐसी स्थिति में
येदियुरप्पा पर दबाव है कि इस उपचुनाव में बीजेपी को विजेता बनाया जाए और ये उनका 5वां लगातार जीत होगी इस सीट पर, अगर बीजेपी ये सीट जीत लेती है तो। देखिए, इसके बारे में अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आगे निकल कर आएगी तो इस लोकसभा सीट के बारे में आपसे फिर बात करेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।